नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरदीप। दोस्तों, आप लोगों का उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति का पहला पार्ट। आज हम उसी के आगे देखेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए, ये भी टाइप वही है, क्रमागत संख्या के योग पर आधार। इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते जाना है साथ में। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 250 है, 250 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि 5 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं, सबसे पहले अगर हमने सबसे छोटी x मान लिया तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इसीलिए अगर पहली वाली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो इसके बाद वाली संख्या मिल जाती है। तो x + 2, अगली वाली x + 4, इसके बाद वाली x + 6 और अंतिम हो जाएगी x + 8। यही हमारी क्या होंगी, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो पहली x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। और कह रहा सभी का योग ये बराबर है किसके, 250 के। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करना है हमको। अब इसको जोड़ेंगे, x x x x x, कितने x हो गए, 5x। x x x x बराबर 5x। और अचर राशियों जोड़ेंगे तो 2 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, और ये बराबर में हो जाएगा 250 के। तो 5x + 20 बराबर 250। तो 5x बराबर 20, उधर घटाएंगे जाके 250 से 20 जाएगा तो 250 - 20 आ जाएगा कितना, 230। 5x बराबर 230। तो x बराबर, काटेंगे इसको, 5 चौके 20 बचा 3, 5 छक्का 30। x बराबर कितना आ गया, 46। और सबसे छोटी संख्या हमको निकालना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी है, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 46। मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 46। हाँ, अगर दूसरी संख्या निकालने को कहता है तो यहीं पर x में ही x का मान रख देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। जैसे 46 + 2 बराबर 48, ये हमारी दूसरी संख्या होगी। अगर तीसरी संख्या निकालनी है तो यहीं पर रखेंगे, x + 4 में x का मान रखेंगे 46 और प्लस के 4, 46 4 होता है 50, तीसरी संख्या हमारी 50 हो जाएगी। x का मान अगली वाली में रखेंगे तो 46 + 6 बराबर में 52, ये हमारी चौथी संख्या हो जाएगी। और x + 8 में 46 रखेंगे तो 46 + 8 बराबर 54, ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी ध्यान में रखना है। ये 5 क्रमागत, अगर ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में भी है आपको लगाना आना चाहिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे छोटी संख्या निकालना है।
तो सबसे पहले 5 क्रमागत सम संख्या मानेंगे। अगर हमने पहली वाली संख्या x मान लिया तो सभी में 2-2 का अंतर होगा और 2-2 हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो दूसरी वाली x+2, फिर x+4, फिर x+6, x+8 और सभी का योग कह रहा है तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बराबर में कितना कह रहा है, कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। तो बराबर में 250। अब चर राशियों में जुड़ेंगे, चर राशियों में x x x x x 5x हो जाएगा और 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, इसको मिलाकर 20 हो गया। तो 20 बराबर में 250, 20 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, बचेगा 230, 5 से भाग करेंगे आ जाएगा 46। यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं इसी का। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में भी आए हुए हैं और बाकी इधर रेलवे और पुलिस में तो आते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत, लिखेंगे 3 क्रमागत सम संख्या का योग, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 80 नहीं, यहां पर 36 है और हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा फिर से देख लेते हैं एक बार। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 36 है, 36 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। चलिए 3 क्रमागत सम संख्या सबसे पहले मान लेते हैं कौन कौन सी होंगी। हमने कहा अगर सबसे छोटी x मान लिया तो इसके बाद वाली x+2 हो जाएगी, फिर इसके बाद x+4 हो जाएगी। ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं और कह रहा है सबका योग कितना है। सबका योग का मतलब जोड़ होता है, तो सबको हम जोड़ देंगे और बराबर में कितना, 36। आगे देखेंगे, जोड़ेंगे इसको x x x मिलकर 3x और 4 और 2 मिलकर 6 बराबर में 36। 6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर, माइनस करेंगे इसको, 36 से 6 माइनस करेंगे आएगा 30। तो 3x बराबर 30। तो x बराबर 30/3 अर्थात 10। 30 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 10। x बराबर 10 आ गया, मतलब हमको सबसे छोटी वाली संख्या का मान 10 मिल गया। इसके बाद वाली संख्या हमने कहा सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद वाली संख्या, इसके बाद भी 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 14 आ जाएगा। और चाहे आप x का मान यहाँ रख दीजिए, x बराबर 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ोगे 12 आएगा, फिर 10 में 4 जोड़ोगे 14 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 40। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, हम लिखेंगे 5 क्रमागत, चाहे सम का है चाहे विषम का है, दोनों के मानने का तरीका वही रहेगा। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है।
5 क्रमागत विषम संख्या का योग 135 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। आपको पता है सम में भी दो का अंतर ही होता है और विषम में भी दो का अंतर होता है। तो सबसे छोटी हम x मानेंगे, इसके बाद वाली क्या हो जाएगी x+2, इसके बाद वाली x+4 और इसके बाद वाली x+6 और इसके बाद वाली x+8। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं ये होगी और सभी का योग कर रहा तो सबको जोड़ देंगे और बराबर में कितना 135। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 135। 5 क्रमागत विषम संख्या मान लिया हमने x से x+2 x+4 x+6 x+8। अब x अलग जुड़ेंगे और संख्या अलग जुड़ेंगी। जोड़ेंगे इसको तो 5x आ जाएगा। x x x x x मिलकर 5x। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बराबर में 135 135। 20 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो 5x बराबर 135 से 20 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना 115। 135 से अगर 20 माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा। 5x बराबर 115। तो x बराबर काटेंगे इसको 5 दूनी 10 और 5 तेई 15। 5 दूनी 10 5 तेई 15 मतलब हमको सबसे छोटी संख्या मिल गई कितना सबसे छोटी संख्या 23। और हमने सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी x+8। तो x का मान हम यहीं पर रख देते हैं 23 और प्लस की 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 31। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और 23 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो मानने का तरीका ध्यान में रखना। क्रमागत सम या विषम कह रहा है तो एक ही चीज मानेंगे x x+2 x+4 x+6 x+8 सभी में दो का अंतर रहेगा। क्रमागत सम कह रहा है तब भी वही मानेंगे x x+2 चाहे विषम कहा जाए और चाहे सम कहा जाए। मानने का तरीका हमारा वही रहेगा। चलिए अब इससे ये तो हमारा बेसिक तरीका है, आपको ये तो जानना ही है, ये तो लगाना है। बाकी शॉर्टकट तो आप अपने आप भी बना सकते हो कुछ चीज। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को लगाना है हमको। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया गया है 135। तो आप डायरेक्ट वो 135 को 5 से भाग कर दीजिए। डायरेक्ट आप 135 को किससे 5 से। योग जितना है उसको संख्याओं से भाग दे दीजिए सीधा। तो भाग देने पर हमारा जो आएगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ये हमारी क्या होगी मध्य वाली संख्या। मध्य का मतलब मध्य संख्या अर्थात बीच वाली संख्या होगी। हमारी कौन सी संख्या होगी बीच की संख्या होगी। 27 क्या हो जाएगा बीच वाली संख्या होगी। अब 27 के पहले कौन सी विषम संख्या होती है 27 के पहले 25 आता है और 25 के पहले क्या आता है 25 के पहले 23 आता है। 27 के बाद क्या आता है 27 के बाद 29 आता है और 29 के बाद क्या आता है 31। तो जब हमने डायरेक्ट 5 से भाग दे दिया जो योग है तो हमारी कौन सी संख्या आएगी बीच वाली संख्या। 2 संख्याएं इससे छोटी होंगी 2 इससे बड़ी होंगी। अगर छोटी सबसे छोटी पूछा जाए तो 23 आ जाएगा और सबसे बड़ी पूछा जाए तो 31 आ जाएगा। आप सभी क्वेश्चनों में ऐसा कर सकते हैं। योग दिया जाए योग को आप सीधा नंबर से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो बीच वाली संख्या होगी और बीच वाली संख्या अगर आ गई तो आप उसके पीछे और उसके आगे दोनों निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये वाली संख्या जो कह रहा है 5, ये 5 कह रहा है तो यहाँ पर
या तो 3 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या फिर 7 आना चाहिए, या फिर 9 आना चाहिए। मतलब विषम संख्याएं ही आनी चाहिए। यहाँ पर 5 कह रहा है, आप 3 कह सकते हो। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है। जब यहाँ पर अगर सम संख्या आ जाए तो उसके लिए तरीका अलग है, वो हम बताएंगे आगे। इसी चलिए इसी में ये वाला भी देख लेते हैं, इसी सम वाला। चलिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी लिखेंगे 4 क्रमागत। अब यहां पर ध्यान में रखना, अभी तक यहां पर हम विषम आ रहा था, अब क्या है 4 सम है। तो 4 क्रमागत सम संख्या का योग 60 है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 60 है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 क्रमागत सम संख्या का योग 60 है। सबसे बड़ी हमको क्या निकालना है? संख्या। तो बेसिक तरीका तो वही है कि आप x मानो, इसके बाद x + 2 हो जाएगा, फिर x + 4 हो जाएगा, और फिर x + 6 हो जाएगा। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी और सभी का योग कितना कह रहा है? 60। सभी का योग कितना कह रहा है? 60 कह रहा है। तो आप x जोड़ेंगे, 4x हो गया, और यहाँ पर 4 2 6, 6 और 6 12 बराबर 60। 12 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो 12 माइनस करेंगे यहाँ से, 60 - 12, 60 से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 48, 48। तो 4x बराबर 48 के, तो x बराबर 4x बराबर 48, तो 1x बराबर 4 से इसको भाग करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना? 12। x बराबर हमारा आ गया कितना? 12। मतलब हमको सबसे छोटी संख्या मिल गई। कितना? 12। निकालना क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 12 रख देंगे। x + 6 में आप 12 रखोगे तो 12 + 6 हो जाएगा कितना? 18। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 18। हाँ, इसमें ये रूल फॉलो नहीं करेगा जो इसके पहले शॉर्टकट में बताया था कि आप सीधा भाग कर दीजिए उसको तो आंसर आ जाएगा। वो हम अभी बताएंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। तो ये 4 क्रमागत अभी तक जो होता था वो 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत सम संख्याओं के लिए था। अब क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याएं, 6 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए वो नियम फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद हम बता रहे हैं वो लिखेंगे। एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे 6 क्रमागत। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखेंगे 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले 6 क्रमागत विषम संख्याएं आप मान सकते हो। पहली x हो गई, तो दूसरी x + 2 होगी, तीसरी x + 4 होगी। अब यहाँ ये नहीं करना कि विषम संख्या है तो यहाँ x + 1 होगा, फिर x + 3 होगा। x + 2 हो गया, x + 4 हो गया, x + 6 हो गया, x + 8 हो गया,
और x प्लस 10 हो गया। ये हमारी 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई और सबका योग कितना है 180 के बराबर। जोड़ेंगे x x x x x x कितने x हो गए 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 20 20 10 30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा बराबर में 180 30 उधर जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 30 इससे माइनस करेंगे तो 180 से 30 घटाओगे, 180 से 30 घटेगा तो 150 बचेगा। 6x बराबर 150, तो x बराबर 150 बटे 6 और इसको अगर हम भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 बचेगा 3 हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। x बराबर हमारा आ जाएगा कितना 25, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25। सबसे छोटी संख्या निकालना है तो यही हो जाएगा 25। अगर सबसे बड़ी निकालना होता तो 25 में कितना जोड़ते 10, 25 और 10 मिलकर 35। ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी, और ये हमारी क्या हो जाएगी सबसे छोटी। तो जो कहे आपको वही निकालना है सबसे। हाँ, अब इसमें ये नहीं कर सकते हो कि आप सीधा योग को 6 से भाग किया, 6 संख्याएं हैं, 6 3 18 30 आ गया, ये हमारा मध्य वाली संख्या होगी। ये मध्य संख्या नहीं होगी, उसके लिए हम बताने चल रहे हैं, आगे इसी में देखते हैं। चलिए, यहाँ पर जब 5 होता था, 3 होता था, 7 होता था, तब तो आंसर आ जाता था डायरेक्ट भाग करने से। अब इसमें नहीं आएगा। अब इसमें क्या करना है वो देखते हैं। आप सीधा 180 को भाग किए, किससे, जितनी संख्याएं हैं 6 से। 6 से भाग किया, कितना आ गया 6 3 18, 30 आ गया। लेकिन वो कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्या का योग। 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है और भाग करने पर हमारा क्या आया है, सम संख्या आई है, इसीलिए ये वाला मान्य नहीं होगा। इसको छोड़कर इसके इधर कौन सी विषम संख्या होती है 30 के पहले 29, और 30 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है 31। 29 के पहले विषम संख्या 27, 31 के बाद विषम संख्या 33, 27 के पहले विषम संख्या 25 और 33 के बाद विषम संख्या 35। ये संख्याएं होंगी, मतलब भाग करने पर जो मान आएगा उसको नहीं लिया जाएगा, उसके आगे पीछे दोनों संख्याएं ली जाएंगी। जैसे अगर सबसे छोटी पूछा जाए इसमें तो 25 और सबसे बड़ी पूछा जाए तो 35। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं इसी वक्त। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कह रहा था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 7 है। तो आपने डायरेक्ट 60 को 4 से भाग किया, भाग करने पर आया 15, और क्वेश्चन कह रहा था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, और यहाँ पर भाग करने पर कौन सा आया है, विषम संख्या है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाएगा। इसके पहले सम संख्या क्या होती है 14, इसके बाद सम संख्या क्या होती है 16, इसके पहले होती है 12 और इसके बाद सम संख्या क्या होती है 18। अब ये संख्याएं हो जाएंगी और सबसे छोटी 12 इसमें और सबसे बड़ी 18। ये 4 संख्याएं हैं जिनका योग। तो ये वाला टॉपिक ध्यान में रखना, क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित। एक तो सीरीज आती है उसका योग निकालने के लिए आता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो 5 क्रमागत कहता है, 7 क्रमागत कहता है, 9 क्रमागत कहता है। तो उसके लिए हमने बता दिया है कि आप डायरेक्ट भाग करोगे मध्य वाली संख्या मिलेगी। अगर यहाँ पर 5 की जगह 6 हो जाए, 6 या 4, तो उसके लिए आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना।